हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। आज बच्चों हम आप लोगों को कक्षा 6 की हिंदी के वार्षिक परीक्षा के इम्पोर्टेंट बताएंगे। तो वार्षिक परीक्षा के लिए पाठ 10 से तैयार करिए। पाठ 10 है आपका ईदगाह। ईदगाह में क्वेश्चन देखिए, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद के क्या कहने पर बुढ़िया अमीना को क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया? ये दो क्वेश्चन आप इससे तैयार करेंगे। और इसके शब्द अर्थ भी देख लीजिए। रोजा, नियामत, जाजिम, सिजदा, वजू, प्रदीप्त, मशक, सबील, कुमुक, जब्त और विध्वंस। इसके शब्द अर्थ भी ये तैयार करने हैं आपको। पाठ 11 समर्पण। इसका पहला पैरा मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित से लेकर स्वीकार लेना यह समर्पण तक। हिंदी देखिएगा इसकी। शब्द अर्थ में समर्पित, अकिंचन, ढाल, घनेरी, निवेदन। ठीक है, ये आप इसके अर्थ देखना। प्रश्न में आ जाइए, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है? थाल में भार सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है? अब पाठ 12 साप्ताहिक धमाका। साप्ताहिक धमाका के शब्द अर्थ में विशेषांक, ब्रिगेडियर, ट्रस्ट के शब्द अर्थ तैयार करना। क्वेश्चन में देखिए, साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? साप्ताहिक धमाका को निकालने वाले कौन थे और वे किस प्रकार अनेक प्रतियां तैयार करते थे? चिरंजी लाल ने अपने भाषण में क्या कहा और क्यों कहा? साप्ताहिक धमाका अखबार के दूसरे अंक की प्रमुख खबर थी। क्या थी? ठीक है, ये आप तैयार करोगे। पाठ 13। पाठ 13 के शब्द अर्थ में देखिए, जिंदगी, ऐलान, क्रांति, ताबेदार, हालात, हरगिज, आरजू, कमीशन, साइमन कमीशन, तादाद, जाहिर, तसल्ली। ठीक है। प्रश्न में देखिए, भगत सिंह ने अपने पत्र में मां के लिए क्या संदेश भेजा? दूसरा, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे? पाठ 14। पाठ 14 के शब्द अर्थ देखिए, ओजस्वी, बारहमासा, सिरजती, मटकोर, कंठ, जियोनार, क्वेश्चन में लोकगीत किन किन रागों पर आधारित होते हैं? सोहर, चैता तथा कजरी कब कब गाए जाते हैं? पाठ 15। पहला पद्यांश, खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ, से लेकर उड़ते रहना जीवन भर तक। इसका अर्थ देखना। शब्द अर्थ में देखिए,
खग, प्रलय, बत्तर, खाक, भाल। इसके अर्थ शब्द अर्थ हैं। क्वेश्चन देखिए, मौत से भी बदतर क्या है? दूसरा, मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए? पाठ 16, कौन बनेगा निगंथऊ? ऐलान, जश्न, सिर्फ, हक्के बक्के, सिर चूमना। इसके शब्द अर्थ हैं ये। इसके प्रश्न कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पाठ 17 में देखिए, पहला, बना बनाकर चित्र सलोने या सोना आकाश सजाया से लेकर बादल चले गए वे। दूसरा, यानी कि शिशिर प्रभात समुज्ज्वल गीला बादल चले गए वे, यहाँ तक ठीक है। इसका अर्थ देख लेना। शब्द अर्थ में सलोने, राग, सजीला, पाहुन। प्रश्न नहीं, पाठ 18 पे देखिए, बहादुर बेटा। शब्द अर्थ सहसा, समस्याएं, अंतरिक्ष, हुक्म। प्रश्न देखो, ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा? युवक और युवती द्वारा चलने की आज्ञा लेते समय माँ ने क्या कहा? पाठ 19, इसे जगाओ। इसमें भी आप पहला पद्यांश देखेंगे, भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच में बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। यहाँ तक इसका अर्थ देखना। शब्द अर्थ में बेखबर, बेवक्त, क्षण, सजग। क्षिप्र भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, कवि ने किन किन माध्यमों से मनुष्य को जगाने की बात की है? दूसरा, मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? इसमें पर्यायवाची जितनी है ये सब देख लेना। पवन, पक्षी, वक्त, सजग, क्षिप्र, विलोम, तत्सम रूप भी। पाठ 20, छिपा रहस्य। छिपा रहस्य में वादा, इत्मीनान, वफादार, मोहलत, जांच, अर्ज करना, दृष्टिहीन, मुआयना, दिलासा, याददाश्त, सेखी बघारना। इनके अर्थ देखना। प्रश्न, पेरे अपने घोड़े का नाम संत जोसेफ के नाम पर क्यों रखना चाहता था? पेरे और जोसेफ के बीच वह कौन सी बात थी जिसका रहस्य किसी को पता नहीं था? पाठ 21, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतराम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अर्थ देख लेना इसका। भरी दोपहरी से कवि का क्या आशय है? और शब्द अर्थ में नेह, वेदन, आहुति। अनिवार्य संस्कृत। पहला, दूसरा, इसकी हिंदी देख लीजिएगा। क्रीड़ा महोत्सव, अध्ययन विद्या से लेकर, विद्यालय से लेकर
संति तक अर्थ देख लेना। एक पद में उत्तर देना। छात्रा किम कुर्वन्ति, विद्यालये उदय किम अस्ति, अध्यापिका किम वितरन्ति। नौका विहार में पत्र निर्माता तौ नौका, पत्र निर्माता मम नौका, तब नौका सलीले गलिता, गलिता अग्रे मम नौका चलिता, नहीं नहीं दुखम करणम अन्ययम नूतन पत्रम सा गलिता, यदि का गलिता नवा नवा नौका रचिता। यहाँ तक अर्थ देखना है आपको, ठीक है। एक पद के उत्तर में नौका केन निर्माता, किम आनेयम, किम न करणीयम, मूर्ख मित्रम में मुख्य विमित्रम का पूर्णता अर्थ देख लेना और इसका सारांश भी बच्चों देख लेना, ठीक है। कभी कभी आता है कि मूर्ख मित्रम का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। अब है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में आकाश से लेके करिष्यति तक इसकी हिंदी देख लेना। नीति श्लोक सारे आपके इम्पॉर्टेंट हैं, कोई भी आएगा तो 2 संग में आएंगे, इसलिए आप 5 के 5 याद तैयार करोगे, ठीक है। 5 की हिंदी देखोगे और 3 श्लोक तैयार करोगे। अगर 2 आ जाते हैं लिखने के लिए तो 1 श्लोक आप अपने आप लिख सकते हो, इसलिए 3 श्लोक याद करके जाओगे और 5 की हिंदी तैयार करके जाओगे, ठीक है। अस्माकम दिनचर्या वयम से लेके कुर्यत तक हिंदी देखना। एक पद में उत्तर देना। प्रतिदिनम कदा उत्थानम कर्तव्यम, प्रातः काले कीदृशे परिवेशे भ्रमेत, सर्वदा कस्य संगीतम कुर्यात्, ठीक है। ये हो गया आपका शब्द रूप फल और लता के तैयार कर लीजिए। धातु रूप पट और गम के तैयार कर लीजिए। आपका ये इधर हिंदी समाप्त हो गया। वो महान व्यक्ति में महान व्यक्ति का देखिए बच्चों। हाँ, तो महान व्यक्ति में आपका लेसन 12 से लेते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 43 पेज नंबर। इसमें प्रश्न देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? मेहरौली के लोहे की लाट से किस बात का पता चलता है? पाठ 13। अल्लाह उदल के पिता देशराज की हत्या किसने की? उदल को कैसे पता चला कि उनके पिता की हत्या हुई है? पाठ 14। राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति के लिए क्या किया? राजेंद्र चोल के समय में गांवों की व्यवस्था कैसी थी? पाठ 15। राजा सुहेल देव कहाँ के राजा थे और वे क्यों प्रसिद्ध हैं? बहराइच जनपद किन किन विभूतियों की तपस्थली रही है?
पाठ 16। अमीर खुसरो को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? पाठ 17। कबीर वाह आडंबर किसे कहते थे? और कबीर ने अपने उपदेशों में किन किन बातों को बल दिया? संत रविदास का पैतृक व्यवसाय क्या था? पाठ 18 में देखिए पहला। संत रविदास के मुख्य विचार क्या थे? पाठ 19। शेर शाह ने कौन कौन से कार्य किए? शेर शाह में कौन कौन से गुण थे? पाठ 20। चांद बीबी कौन थी? पाठ 21। नानक की दृष्टि से सच्चा सौदा क्या था? नानक के पिता को क्या चिंता थी? पाठ 22। राणा प्रताप ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था तथा इनके पिता का क्या नाम था? पाठ 23। अहिल्याबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अहिल्याबाई में धार्मिक संस्कार कैसे पड़े? पाठ 24। पाठ 24 में कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है बच्चों। आप पाठ 25 देखिए। मंगल पांडे का स्वभाव कैसा था? भारतीय सिपाहियों में विद्रोह क्यों उत्पन्न हुआ? पाठ 26। कुंवर सिंह कौन थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय इनकी आयु कितनी थी? अंग्रेजी सेना के भारतीय जवान अंग्रेज सरकार से क्यों नाराज थे? पाठ 27। बाबू बंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? पाठ 28। लॉर्ड डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह को क्यों कैद किया? अवध साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे? पाठ 29। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बालिकाओं की शिक्षा को जरूरी क्यों बताया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने समय में कौन कौन से सुधार किए? महात्मा गांधी चैप्टर देखिए। पाठ 30। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? पाठ 31। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा से त्याग पत्र क्यों दिया? पाठ 32। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? शास्त्री जी ने रेल मंत्री का पद क्यों छोड़ा? पाठ 33। रामानुज को विद्यालय की पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? पाठ 34। कृष्ण राज सागर कहाँ बना हुआ है? पाठ 35। नेहरू जी ने वकालत छोड़ने का निर्णय क्यों किया? नेहरू जी को प्रथम बार कब और क्यों जेल जाना पड़ा? ये बच्चों आपके इम्पोर्टेंट थे, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा में जितना बताया गया था वो भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
हेलो बच्चों, अभी हमने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बताए हैं हिंदी के, तो उसमें कहीं कहीं रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हो पाई है, आपको शो नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन, तो आप मेरी आवाज़ के साथ जाकर उसको अपनी किताब में टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। और उसमें हमने निबंध भी नहीं बताया है। देखिए, निबंध आप लोग होली, 26 जनवरी और रक्षाबंधन, ये 3 पर निबंध आप तैयार कर लेंगी, ठीक है। थैंक यू।